तेरी सदा रही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो निराकार रूप में इस संसार का सृजन करती हैं, पालन पोषण करती हैं और इस संसार का संहार करती हैं, और उसी शक्ति का कण कण में वास है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है, और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का हमें आदर सम्मान करते हुए उसके द्वारा हम अच्छे कर्म करें। हम अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करें और मां भगवती की कृपा का अनुभव करते हुए हम अपनी शक्ति का जब सदुपयोग करते हैं तो वे शक्ति हमें आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद के रूप में वे हमारे शरीर को और अधिक बलशाली बनाती हैं और अधिक पुष्ट करती हैं, जिसके कारण हम और अधिक दीन दुखियों की सेवा कर सकें,
समाज की सेवा कर सकें, मां भगवती के चरणों की सेवा कर सकें। तो मां भगवती की कृपा से हमें उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हमें सत्कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उस धन रूपी प्रसाद द्वारा हम कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसके कारण बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। धन के द्वारा सदैव अच्छे कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए, यज्ञ करते हुए, तीर्थ यात्राएं करें, परिवार का पालन पोषण करें, अतिथियों की सेवा करें और समाज के कल्याण के लिए अपने धन का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। और यदि हम उस धन रूपी प्रसाद को बुरे कर्मों में लगाते हैं, उसके द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का उस धन का हम दुरुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कभी भी कल्याण नहीं कर सकता और उस धन के द्वारा किया गया कोई भी कर्म वे हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। इसलिए मां भगवती की, महालक्ष्मी की कृपा से जो हमें धन प्राप्त होता है उसके द्वारा हम दान पुण्य करके अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान करके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय करके हम सत्कर्मों में लगें और उस अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सदुपदेश करें, दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करते हुए हम उस ज्ञान के द्वारा सत्कर्म करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और इन तीनों देवियों की कृपा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती की आराधना, पूजा और भजन इत्यादि करने से ही हमारा कल्याण होता है। हम सत्कर्म करें तो मां लक्ष्मी सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं। महालक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं जहां ऐसा कोई बुरा कर्म होता है, जो लोग बुरे कर्मों में पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा चुगली करते हैं, या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं उन स्थानों में मैं वास नहीं करती। मैं उन लोगों के साथ रहती हूं जिनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा है और वे सत्कर्म करते हैं और सारे संसार को मेरा ही स्वरूप जानते हैं और नित्य मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और मेरे द्वारा जो प्रसाद रूप में धन है उसका सदुपयोग करते हैं, तो उनका सदैव कल्याण होता है। पूर्व समय की बात है कि दैत्यराज बलि एक बार एकांतवास कर रहे थे, तो उस समय देवराज इंद्र जो हैं वह उसी मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने वहां बलि को इस प्रकार एकांतवास करते देखकर वह कुछ देर वहां रुके और देवराज इंद्र ने
वहां एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि बलि के शरीर से एक दिव्य आत्मा स्त्री वह निकली है और वह उनकी ओर आ रही है। जो ये दृश्य देखकर देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि से पूछा कि ये दिव्य स्त्री कौन है जो आपके शरीर से निकलकर मेरी ओर आ रही है? ये कोई देवी है, मानुषी है अथवा कोई आसुरी शक्ति है? ये कौन देवी हैं? तो उस समय राजा बलि ने कहा कि ये इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है। आप स्वयं उसी देवी से पूछ लें कि आप कौन हैं। तो देवराज इंद्र ने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और राजा बलि को के शरीर से निकलकर मेरी ओर क्यों आ रही हैं? तो उस समय उस देवी ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्य राज बलि जानते हैं और ना तुम ही या अन्य कोई देवतागण मुझे जान सकता है। पृथ्वी पर लोग मुझे श्री लक्ष्मी आदि नामों से पुकारते हैं। देवेंद्र बोले कि हे देवी, ऐसा क्या कारण है कि आप दैत्यराज बलि को छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? तो लक्ष्मी जी बोली कि हे देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार कुछ समय जब तक उनके पुण्य रहते हैं तो मैं उनके साथ रहती हूं, और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो मैं उनसे दूर चली जाती हूं और दूसरे जो पुण्यवान पुरुष हैं मैं उनके पास रहती हूं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवी, आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करती? तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म हो। धर्म के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जे असुर पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते थे, सत्यवादी थे, धर्म का भी पालन करते थे, परंतु अब इनके ये गुण नष्ट हो गए हैं। पहले जे तप उपवास करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, परंतु अब अहंकार के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर इनमें अधर्म बढ़ गया है और जे अधर्म करने लगे हैं। इसी कारण इनमें आपसी सद्भाव नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। अब ये दैत्य जो है लूट, हत्या, व्यभिचार, स्त्रियों की पवित्रता को नष्ट करना ही अपना धर्म मानते हैं। इस प्रकार सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से विमुख होते जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से मैं इनसे दूर जा रही हूं, क्योंकि ये अधर्म का आचरण करने लगे हैं। और जो कोई अधर्म का आचरण करता है और धर्म नहीं करता, दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, मैं उनसे दूर चली जाती हूं। देवता अब धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर, दैत्यों को छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ मेरी सखियां जो श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में, क्षमा, जया, शांति, धृति आदि जे मेरे साथ आपके पास ही सदा रहेंगी। अर्थात जहां मैं निवास करती हूं वहां जे सब मेरे साथ रहकर अपने उन भक्तों का कल्याण करती हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अर्थात जहां धर्म का पालन हो, प्रेम हो, मैं वहीं निवास करती हूं। अधार्मिक लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, अधर्म करते हैं,
उनके पास मेरी बहन जो अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, वे अपनी कला क्लेश आदि सखियों के साथ उन अधार्मिक लोगों के साथ निवास करती हूं। वह कभी भी जो पाप इत्यादि करते हैं वह कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए ऐसा अनुभव होता है कि जो पाप करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वे बहुत अधिक सुख प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे बाहर से दिखाई देते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात वे उनकी ऐसी दुर्गति होती है। इसलिए मनुष्य को यही चाहिए कि वे धर्म का पालन करते हुए अपने धन रूपी प्रसाद का वे उसका सदुपयोग करें और उस धन के द्वारा पुण्य अर्जित करके इस संसार से मुक्त हों। मैं महालक्ष्मी कहती हैं कि मैं अपने इस धन रूपी प्रसाद से ही भक्तों का कल्याण करती हूं। अगर वे इस धन का सदुपयोग करते हैं तो मैं उनका कल्याण करती हूं। यदि वे पाप कर्मों के वशीभूत मेरे प्रसाद का दुरुपयोग करते हैं तो मैं उनकी दुर्गति करने में भी देर नहीं लगाती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे सदा मां भगवती की कृपा प्रसाद का सदुपयोग करें। मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास जो मां सरस्वती के द्वारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए उस ज्ञान के द्वारा हम भली भांति अपने हानि लाभ का विचार करते हुए अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, मां भगवती से प्रार्थना करेंगे। तो सभी भजनों में साथ देंगे।